ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल सी भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बना रहे। आज आप सुनने वाले हैं पद्म पुराण का 5वां अध्याय। हम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज का पवन कथा का प्रारंभ करते। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था भर्तहरि। राजा भर्तहरि एक कवि भी थे। उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी। राजा भर्तहरि ने स्त्री के सौंदर्य और उसके बिना जीवन यापन के सुने पर 100 श्लोक लिखे थे जो श्रृंगार शतक के नाम से प्रसिद्ध। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण भी रहा करता जिसने अपनी निस्वार्थ पूजा से देवताओं को प्रसन्न कर लिया। देवताओं ने उसे वरदान के रूप में अमर फल देते हुए कहा कि इससे आप लंबे समय तक युवा रहो। लेकिन ब्राह्मण ने सोचा कि भिक्षा मांगकर तो मैं जीवन बिताता, मुझे लंबे समय तक जीकर क्या करना। हमारा राजा बहुत अच्छा, इसलिए उसे ही यह फल दे देता हूँ। वह लंबे समय तक जिएगा तो प्रजा भी लंबे समय तक सुखी रहेगा। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण राजा के पास गया और उन्हें सारी बात बताते हुए वह फल उन्हें दिए। अब राजा फल पाकर प्रसन्न हो गया। फिर मन ही मन सोचा कि यह फल मैं अपनी पत्नी को दे देता। वह ज्यादा दिन तक युवा रहेगा तो ज्यादा दिनों तक उसका साक्षात का लाभ मिलेगा। अगर मैंने फल खाया तो वह मुझसे पहले ही मर जाएगा और उसके वियोग में फिर मैं भी नहीं जी सकूंगा। ऐसा विचार करके उसने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। ये थी रानी तो नगर के कोतवाल से प्यार करता था। वह अत्यंत सुदर्शन निष्पुष्ट बातनी था। अमर फल उसको देते हुए रानी ने कहा, इसे खा लेना, इससे तुम्हारे आयु लंबी हो जाएगा और मुझे सदा प्रसन्न करते रहोगे। फल लेकर जब कोतवाल महल से बाहर निकला तो सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठी प्रेम पर नाटक करने पड़ा और यह फल खाकर मैं भी क्या करूँगा, जिसे मैं अपने परम मित्र राजनर्तकी को दे देता। वह कभी मेरी कोई बात नहीं टालता और उसे प्रेम भी करता। यदि वह सदा युवा रहेगा तो दूसरों को भी सुख दे पाएगा। ऐसा विचार करके नगर कोतवाल ने वह फल उठाकर अपनी मित्र नर्तकी को दे दिया। राज नर्तकी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वह फल लेकर अपने पास रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा, कौन मूर्ख या पाप वाला जीवन लंबा जीना चाहेगा। हमारे देश का जो राजा है वह बहुत अच्छा है, उसे ही लंबा जीवन जीना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उस फल की महिमा सुनाकर उसे राजा को दी और कहा कि महाराज आप इसे खा लेना। अब राजा फल देखते ही समझ गया, पहचान गया और चक्कर में रह गया। पूछताछ करने से जब उसे पूरी बात मालूम हुआ तो उसे वैराग हो गया और वह राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया और वहीं उसने वैराग पर 100 श्लोक लिखे जो कि वैराग शतक के नाम से प्रसिद्ध है। इससे पहले उसने अपनी पत्नी की सुंदरता पर 100 श्लोक लिखे थे जिनका नाम श्रृंगार शतक है। उसके बाद जब राजा भर्तहरि का मोह भंग हुआ तो वैराग लिया उन्होंने और फिर उन्होंने 100 श्लोक लिखे जो कि वैराग पर आधारित थे और उनका नाम रखा गया वैराग। अब इस कथा का सार क्या है? यही है इस संसार की वास्तविकता। एक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वह व्यक्ति उतना ही प्रेम करे, परंतु विडंबना यह है कि वह दूसरा व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है। इसका कारण यह है कि संसार में इसके सभी प्राणी अपूर्ण सभ्य कुछ न कुछ कभी सिर्फ भगवान एकमात्र पूर्ण
एक वही है जो हर जीव से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि जीव उससे प्रेम करता है, बल्कि उससे कहीं अधिक प्रेम करते। बस हमें उन्हें सच्चा प्रेम नहीं करते, संसार में प्रेम की तलाश करते रहते हैं और फिर भटकते रहते हैं यहाँ से वहाँ। और जिस दिन ईश्वर से सच्चा प्रेम हम करने लगेंगे, उसके बाद सांसारिक प्रेम की चाहत हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और मन भी हमेशा तृप्त और प्रसन्न रहेगा। कोई धोखे की गुंजाइश ही नहीं बचेगा। उम्मीद करता हूँ आज का कथा आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर कथा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर भी करिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। सूत देव जी कहते हैं, हे राजा, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में उपस्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गंध जल सूत एवं भयंकर निर्जन वन में दो सिंह निकल हो गए थे। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय। वे किसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए हुए वहां आया और ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गया और वह इस प्रकार बोला, हे मुनि, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा किया है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहा मैं निष्कुल में उत्पन्न हुआ व्याध, आप कहा मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता। ये साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को नहीं प्राप्त होता। अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिसे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले अनायास ही भाव सागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में कोई नीच नहीं है, न कोई ऊंच है, न कोई अपना हो और न ही कोई पराया है। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब वे उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्य को पाप का नाश करने वाले हैं, उसी प्रकार मूढ़ जन्मों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याध के यह वचन सुनकर संत लिखा, हे व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु के प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं, उन्हीं का पालन करो। मुनि श्रेष्ठ शंख व्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूरा किया। फिर दिव्य पूजा करने के पश्चात व्याध के लाए हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट फल खाया। जब वे खा पीकर सुख पूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि, किस कर्म से मेरा तमोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और किससे ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हुआ? हे प्रभु, यदि आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अन्य जानने योग्य भी बातें हैं और सब मुझसे कहिए। शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण साकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्य में तुम्हारा आसक्ति हो गया। फिर उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार दुष्ट तथा धर्म कर्मों को त्यागी, तो भी उस समय तुम्हारा ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा किया। वह सदा तुम्हारा प्रिय है। वह कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारा सेवा किया। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में भी लगा रहता था।
वह तुम दोनों को पैर धोता, दोनों की आज्ञा का पालन करता और दोनों से नीचे आसन पर सोता। इस प्रकार वैश्या सहित पति की सेवा करते हुए उस दुखी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाव भक्षण किया। उस अपत्र भोजन से उसका मुख बेल चलने लगा और उसे बड़ा भयंकर रोग हो गया। उस रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धान रहा तब तक तो वैश्या भी वहां टिका रहा। फिर उसका सारा धन लेकर पीछे उसका घर छोड़ दिया। वैश्या तो क्रूर और निर्दयी होता ही है, उसे छोड़कर दूसरे के पास चला गया। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल चित्त होकर रोता हुआ अपनी स्त्री से बोला, हे देवी, मैं वैश्या के प्रति असक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। हे सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। हे कल्याणी, जो पापी एवं निर्दयी मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। हे महाभाग्य, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। इस प्रकार अनुपयुक्त वचन कहते हुए पति से वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोला, हे प्राणनाथ, आप मेरे पति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख न माने, लज्जा का भी अनुभव न करें। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है जिससे आप अपने को दर्द हुआ बताते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं और जो उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करता है वही स्त्री साध्वी माना जाता है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांगकर लाया और उसी से पति का पालन करने लगा। उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। वह दिन रात पति के मल मूत्र साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींच कर निकालता। ब्राह्मण ने रात में सोता था न दिन में। अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह दुखी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी, हे प्रसिद्ध देवता और पिता, मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दे। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगा। महात्मा गणेश जी के प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगा। 10 शनिवार को उपवास करूंगा तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगा। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जीवे। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करता था। उन्हीं दिनों कोई देवल नाम के महात्मा वहां आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित होकर सायं काल में उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा का चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पड़े हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातः काल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सब पाप हो गया। ब्राह्मण ने सोच मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगा तब उसने पत्नी के उंगली काट लिया। उसके दोनों दांत सहसा ही सट गए और ब्राह्मणी के उंगली का कोमल खंड उसके मुख में ही रह गया। उंगली काटकर उस वैश्या का चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठा। उसने पति के रोगी शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह संसार में भगवान विष्णु के धाम में चला। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उनके चरणों तक
शीश पर चढ़ाया था। इससे उसको योगी ग्राम में परम पद की प्राप्ति हुआ और तुमने कानून वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग किया था, इसीलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में नष्ट हो, सबको उद्वेग में डाला करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दिया था। उसी पुण्य से आज व्याध मुनि पर तुम्हें सब सुखों का एकमात्र साधन धर्म विषय प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुआ है और तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। हरे कृष्ण। आज का कथा यहीं पर समापन करता हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुने। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।